नमस्कार साथियों। कोरोना महामारी के दौरान कल एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम देखने के लिए सामने आया, जब योग गुरु होने का दावा करने वाले लाला रामदेव ने देश के डॉक्टरों के प्रति अशोभनीय शब्द कहे। देश की चुनी हुई सरकार, दूसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, देश की सरकार चल रही है, और जिसमें डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे मंत्री शामिल हैं, संबित पात्रा जैसे डॉक्टर जो इसके एलोपैथी के ही डॉक्टर हैं, वो देश के भाजपा के प्रवक्ता बने हुए हैं, और अनेक डॉक्टर उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष विभाग में जो मंत्री हैं वो हमारे परिचित हैं, वह भी, और देश में अनेक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर भाजपा की सरकार में उसी प्रकार सुशोभित हैं जैसे वो हर क्षेत्र में हैं, सामाजिक कार्यों में हर जगह पर मिलेंगे। लेकिन स्वामी रामदेव ने जिस बदतमीजी और बेशर्मी और बेगैरत का परिचय देते हुए जिस प्रकार से डॉक्टर और एलोपैथी का मजाक उड़ाया और देश के सामने भ्रम फैलाने वाले तथ्य रखे, कोरोना महामारी के दौर में जिनको हम कोरोना योद्धा कहकर सम्मानित कर रहे हैं, उनके प्रति इस प्रकार की भाषा और आचरण केवल इसलिए ताकि वो अपनी कोरोनिल दवा जो तुलसी, गिलोय और इस प्रकार के कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों से बनी है, जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है और जीएमपी में रजिस्टर्ड है। आप ध्यान दीजिएगा इन बातों पर कि जीएमपी में रजिस्टर्ड होना यानी एक वो फूड ग्रेड प्रोडक्ट है जिसको रजिस्टर्ड किया गया है, जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो कहीं पर भी कोरोना का इलाज है, सच नहीं है। लेकिन उसका नाम कोरोना के नाम पर रखना, कोरोनिल जैसे नाम से संबोधित करना एक भ्रम फैलाने वाला तरीका है। जैसे आप अपने आसपास देखते होंगे कि कुछ बड़े ब्रांड का डुप्लीकेट जब बनता है तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, स्पेलिंग हल्का सा आगे पीछे कर देंगे और वो उस नाम से बेचने लगेंगे। यह ठगों का काम है। जो ठग होते हैं वह मिलते जुलते नाम रखते हुए देश की भोली भाली जनता को बरगलाने का काम करते हैं, जो आज की डेट में स्वामी रामदेव कर रहे हैं। और मैं स्वामी रामदेव कहने पर क्षमा चाहूँगा, जो ठग रामदेव कर रहे हैं ये केवल एक ठग है। ये भ्रम फैलाकर और झूठ बोलकर अपना वो प्रचार करते हैं। वह कहते हैं, कल जब स्वामी रामदेव निकल रहा है, कल जब इस ठग रामदेव की, जब लाला रामदेव की जब ये भाषण और इनका बयान सामने आया, तो मैंने इसको सामान्य तौर पे लिया कि चलो ठीक है, एक आदमी प्रधानमंत्री जैसी आचरण करता हुआ, झूठ बोलता हुआ अपनी दवाई बेचने का काम कर रहा है। वो जो इसको खरीदने वो खरीदेगा, नहीं खरीदने को नहीं खरीदेगा। लेकिन देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल आज तक, जिसने अपने युवा पत्रकार रोहित सरदाना, जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को सेट करते हुए अपनी जान दे गया, लेकिन कोरोना और प्रधानमंत्री के निकम्मेपन पर एक भी सवाल नहीं पूछा। उस व्यक्ति के अभी चिता की राख भी ढंग से ठंडी नहीं हुई होगी। इन्होंने स्वामी रामदेव को बिठाकर, दोनों डॉक्टर्स को सामने बिठाकर जिस प्रकार के कुतर्क को रचने का काम किया, और अंजना ओम कश्यप जिस बेगैरत से स्वामी रामदेव के प्रोडक्ट्स के प्रचार करने में व्यस्त थी। रामदेव के सामने बार बार कभी कोरोनिल के डब्बे, कभी घी के डब्बे, कभी दवाई के डब्बे आ रहे थे। वो अपनी दवाइयों का, अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने में लगे हुए हैं, और जबकि वो प्रोडक्ट घटिया क्वालिटी के हैं। खुद को योग का बड़ा ठेकेदार मानने वाले लोग देश के सबसे बड़े ठग हैं। कोरोना महामारी के दौर में भी लोगों की जेब से कैसे कोरोनिल दवाई के नाम पर पैसे ठगे जा सकते हैं, ऐसे लाश पर बैठे हुए गिद्ध के समान है। और सबसे बड़े बेशर्म और बेगैरत वो लोग हैं जो आपके आसपास होकर इनके कुतर्कों में इनका साथ दे रहे हैं। देश की हालात बड़ी ख़राब है। हम लोग अपने प्रियजनों को लगातार खोते जा रहे हैं, और ऐसे माहौल में अगर कोई कोरोना का प्रचार करने के लिए, कोरोनिल के दवाई का प्रचार करने के लिए देश के लोगों की जान से खेलने का काम कर रहा है। दोस्तों, मानवता के आचरण में, मानवता के व्यवहार में, हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में इंसान की जान सबसे अधिक कीमती है। यदि हम उसको दांव पर लगाकर केवल प्रधानमंत्री का एक प्रचार करें और एक ठग का प्रचार करें, तो यह बड़े ही अशोभनीय आचरण है। मैं ऐसे किसी भी बयान की, और स्वामी रामदेव बने हुए जो लोग हैं, जो कतई स्वामी नहीं है, जिनका धर्म से कोई लेने देना नहीं, जो केवल एक शुद्ध व्यापारी हैं, उनकी कड़ी निंदा करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि ऐसे लोगों को देश समझेगा
और अपने आचरण में, अपने व्यवहार से इन लोगों के प्रोडक्ट्स को, इनकी बातचीत को, इनकी चर्चा को निकालने का काम करेगा। कल की डिबेट में मैंने 2-3 चीज़ें देखी कि किस प्रकार से स्वामी रामदेव जो है बार बार पलटी मार रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने जब कहा कि आपने अब कोरोनिल का विज्ञापन हटाकर अब घी का विज्ञापन लगा दिया है, तो आप एक घी का विज्ञापन क्यों लगा रहे हैं? तो रामदेव ने कहा कि आप घी का विरोध करते हैं, आप गाय का विरोध करते हैं, इसका मतलब आप गाय के विरोधी हैं। ये जो बयान है, ये वो बेशर्मी है, वो निर्लजता है, वो बेहयाई है, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग गली गली में आप लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट मांगते हैं। हर किसी चीज़ में गाय, गंगा और धर्म के घुसाकर उसका लाभ लेने का प्रयास बिल्कुल बेशर्मी से भरा हुआ है, बिल्कुल बेगरज से भरा हुआ है। अपने देशवासियों को अच्छा स्वास्थ्य दे पाने में अगर फेल हो रहे हैं और बढ़िया बात काम को कर पाने में फेल हो रहे हैं, तो उसके बाद वैक्सीन दे पाने में विफल हो रहे हैं। वैक्सीन आप 6.5 करोड़ बाहर भेज देते हैं, और अपने देश के जो नौजवान हैं, देश के जो बुजुर्ग हैं, आप ये देखिए कोवैक्सीन को लेकर भारत की सरकार के कितने बयान आए हैं। पहले कहा कि 1 महीने में दूसरी डोज, फिर 45 दिन में दूसरी डोज, फिर 56 दिन में दूसरी डोज, अब कह रहे हैं 90 दिन में दूसरी डोज। यानी सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, केवल दिनों की सीमाएं जो लगातार बढ़ाई जा रही हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ऐसे ऐसे ठग गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया, मैं कह रहा हूं, आज तक चैनल की अंजना ओम कश्यप और पूरा चैनल अपने पत्रकार साथी की लाश पर बैठकर भी कोरोनिल का प्रचार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अनेक डॉक्टर जो एलोपैथी के हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भी किया होगा, उसे वोट भी दिया होगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए भी होंगे। आज बेशर्मी से एक ठग उनके मुंह पर तमाचा मार रहा है, और वो बड़ी बेशर्मी से, बड़ी बेगरत तरीके से, बड़ी बेहाई ढंग से उसे खा रहे हैं। तो वास्तव में डूब मरने वाली बात है। आज मुझे बड़ा एक आश्चर्य हो रहा है कि हम किस प्रकार के देश में रह रहे हैं कि हमारे टीवी चैनल एक ठग को बिठाकर उसका प्रचार करते हैं, और हमारे टीवी चैनल उस ठग के पैसे से चलते हैं। मैं इस ठग का आज भी विरोध करता हूं, पहले भी विरोध करता रहा हूं, और आजीवन विरोध करता रहूंगा। ऐसे और कोई भी ठग इस तरह का आएगा जो देश के लोगों की जान से खेलने का काम करेगा, अपने अनुचित लाभ के लिए लोगों को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, मैं उसका आजीवन विरोध करूंगा। और आपको भी डटकर विरोध करना चाहिए। आज वक्त है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप बाहर निकलकर आवाज़ उठाइए। और कभी भी ये जो सरकार है, जो तानाशाहों की सरकार है, ये जो रंगा बिल्ला की सरकार है, आप अगर कोई भी आवाज़ उठाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों को कि सबसे पहले अगर मरेंगे तो इनके घर के लोग मर रहे हैं, लेकिन ये अंधे होकर, इनकी आंखों में की रोशनी चली गई है, ये अंधे होकर इस ठग का प्रचार करने में लगे हुए हैं। देश की सरकार को ऐसे ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इनको जेल में डाल देना चाहिए। इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नकली है, सब कुछ खराब है, उसके बाद भी देश का स्वास्थ्य मंत्री बड़ी बेशर्मी के साथ इनके साथ बैठता है। मैं बड़े क्षोभ के साथ, बड़े बहुत से शब्द हैं जो मेरे अंदर से निकलने को तैयार है, लेकिन मैं किसी सीमा में बनते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। लेकिन आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि ऐसे ठगों से सावधान रहिए, ऐसे ठगों का समर्थन करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकिए, और ऐसे ठगों का समर्थन करने वाले जो लोग आपके आसपास हैं उनका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। हम अपने देशवासियों और अपने मित्रों और अपने प्रियजनों की लाश पर बैठकर इन ठगों का प्रचार नहीं कर सकते, इन ठगों के लाभ के लिए अपनी जान नहीं दे सकते। जय हिंद।